हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस, जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल सीरीज को। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल करके ये देखा था कि फिक्स्ड मेथड और इनपुट मेथड में किस तरह से प्रोग्राम को बनाया जाता है और नंबर का और टेक्स्ट का इनपुट किस तरह से लिया जाता है। अगर आप में से कोई हमारे लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट को प्ले करें और उसके बाद आप हमारे चैनल से जितने भी वीडियो अपलोड किया गया है वहां से जाकर पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग वेरिएबल को अच्छे से समझेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है, किस तरह से वैल्यू को स्टोर किया जाता है और कितने टाइप्स के वेरिएबल पाइथन प्रोग्रामिंग में हो सकता है, जिसे हम लोग डेटा टाइप्स के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स टेक ए टूर ऑफ आईटी वर्ल्ड। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं कि वेरिएबल का यूज क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि सिस्टम में हम लोग को रिजल्ट तब मिलता है जब हम लोग कोई डेटा इनपुट देते हैं और हम लोग को पता है कि इनपुट देने के बाद उस डेटा का प्रोसेसिंग होता है और फिर हमें रिजल्ट मिलता है। बट इनपुट और प्रोसेसिंग के बीच और प्रोसेसिंग आउटपुट के बीच एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज करना। तो डायग्राम हम लोग का कुछ इस तरह से है: इनपुट, स्टोर, प्रोसेसिंग, स्टोर, देन आउटपुट। तो जब हम लोग इस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं तो अक्सर हम लोग स्टोर के बारे में भूल जाते हैं। प्रोग्रामिंग में स्टोर करने के लिए ही हम लोग वेरिएबल को यूज करते हैं। मतलब इनपुट के बाद जब हमें डेटा को स्टोर करना होगा तो वेरिएबल का ज़रूरत होगा, और प्रोसेसिंग के बाद भी जब हमें डेटा को स्टोर करना होगा तब भी हम लोग को वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन में डेटा टाइप्स कितने टाइप्स का हो सकता है। पाइथन में डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसी तरह से डिवाइड किया जाता है। नॉन प्रिमिटिव को कंपाउंड डेटा टाइप भी बोला जाता है। आज की क्लास में हम लोग नॉन प्रिमिटिव के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 टाइप के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है: लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। और ये तीनों ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए हम लोग को हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, और अभी बेसिक प्रोग्रामिंग का टाइम में हम लोग को इन तीनों का ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में। प्रिमिटिव डेटा टाइप को नेचुरल डेटा टाइप भी बोला गया है। मतलब ये वैसा डेटा टाइप है जो पाइथन प्रोग्रामिंग में बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है और हमें इसे ना तो बनाना पड़ता है, ना ही किसी और डेटा टाइप का हेल्प लेना पड़ता है। बट नॉन प्रिमिटिव या कंपाउंड डेटा टाइप उससे बोलते हैं जो पहले से बना हुआ नहीं रहता है और हम लोग को प्रिमिटिव डेटा टाइप का हेल्प लेकर क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में 2 टाइप का डेटा टाइप है, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल वो डेटा टाइप है जिसमें हम लोग नंबर से रिलेटेड काम करते हैं या नंबर को स्टोर करते हैं। नॉन न्यूमेरिकल वो डेटा टाइप है जिसमें नंबर जैसा कोई डेटा नहीं रहता है, और इस टाइप के वेरिएबल में या तो बूलियन आता है या तो स्ट्रिंग आता है। बूलियन मतलब आपको पता होगा या नहीं पता है तो बता देता हूँ कि बूलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स को ही स्टोर किया जा सकता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है वर्ड या टेक्स्ट। अगर हम लोग को कोई वर्ड या कोई सेंटेंस या किसी भी टाइप का टेक्स्ट को स्टोर करना होगा तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करेंगे। और बाकी जितने भी टाइप का नंबर है उन नंबर के लिए हम लोग इन तीनों को यूज करेंगे। इंट का मतलब होता है इंटीजर, जिसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता है। फ्लोट का मतलब होता है वैसा नंबर जिसमें डेसिमल प्लेस होता है। और कॉम्प्लेक्स भी एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप है। इसे जनरली अलजेब्रा के मैथ में यूज किया जाता है, तो इसे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो डेटा टाइप को समझने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली कुछ प्रोग्राम बना के देखते हैं। अगर आप में से कोई पहले से कोई प्रोग्रामिंग सीखे हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस या जावा, तो आप लोग को पता होगा कि जब वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम लोग को पहले से ही डेटा टाइप को डिफाइन करना होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इंटीजर डेटा टाइप लेना है, तो जावा में या सी, सी प्लस प्लस में हम लोग को लिखना होता है इंट और फिर वेरिएबल का नाम देते हैं ए। अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप लेना है तो हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग और फिर वेरिएबल का नाम देते हैं एस। इस तरह से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है, बट पाइथन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाइथन में आप जस्ट नाम लिखिए
जो भी वेरिएबल को आपको डिफाइन करना है, जैसे मुझे ए लिखना था हम ए लिखेंगे और फिर इसमें हम लोग वैल्यू को सेट करेंगे। पाइथन का प्रोग्राम इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि जैसे ही उसमें वैल्यू जाता है, पाइथन का कंपाइलर या पाइथन का प्रोग्राम जो है वो वैल्यू को चेक करता है और फिर वेरिएबल को बता देता है कि तुम्हारे अंदर इस तरह का डेटा टाइप आया है, तो तुम अपने आप को उस तरह का बना लो। मतलब हम लोग इस पे वेरिएबल को पहले से ही कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप का नहीं बनाते हैं, वैल्यू आने के बाद वेरिएबल अपने आप को उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। तो अभी जो ए में वैल्यू आया है 5, तो 5 इंटीजर वैल्यू है, इसलिए ए का डेटा टाइप इंटीजर हो गया। इस पार्ट को हम लोग कैसे देखेंगे, तो इस पार्ट को हम लोग प्रिंट करके समझ सकते हैं। अगर अभी हम लोग प्रिंट ए को करते हैं तो आपको लोग को पता होगा यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा हम लोग का वो 5 ही आएगा, बट ये हम लोग को नहीं दिखाना था, मुझे यहाँ पर दिखाना था इसका डेटा का टाइप। तो किसी भी वेरिएबल का डेटा का टाइप देखने के लिए आपको टाइप फंक्शन का ज़रूरत होगा। आप टाइप फंक्शन टाइप कीजिए और फिर उस फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिख दीजिए जिसका आप डेटा टाइप को चेक करना चाहते हैं और उसके बाद रन कीजिए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो डेटा टाइप है वो इंट है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज माई टेस्ट, अब रन करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का रिजल्ट यहाँ चेंज हो गया है और अभी मुझे बता रहा है कि अभी जो ये ए है वो स्ट्रिंग बन गया है। मतलब समझ में आ रहा है, वेरिएबल जो है यहाँ पर वहाँ पर वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना डेटा टाइप को चेंज कर लेता है। पाइथन में कैरेक्टर नहीं होता है, तो आप टेक्स्ट को सिंगल कोट या डबल कोट किसी भी तरह से लिख सकते हैं, दोनों ही हाल में इसको स्ट्रिंग ही बताएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिंगल कैरेक्टर देने से कैरेक्टर हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर होता है वो भी स्ट्रिंग ही होता है। यहाँ पर स्ट्रिंग भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस या जावा की तरह एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें हम लोग को स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सीखना होता है, तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप लोग चैनल को फॉलो करते रहिएगा ताकि आप लोग से कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप लोग चैनल में न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो अभी हम लोग इसमें कुछ और डेटा टाइप सेट करते हैं, जैसे 5.6। अभी अगर हम लोग इसका डेटा टाइप को देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये फ्लोट डेटा टाइप है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को भी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं 1.1 प्लस 2.63 ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो जाता है। दिख रहा है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का खासियत ये होता है कि जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे ए को, तो उसका रिजल्ट तो कुछ इस तरह से आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा रिजल्ट आ जाता है, मतलब आपका यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, ये एज इट इज शो करता है। और इसका दो अलग अलग पार्ट भी होता है, आप उसके भी देख सकते हैं। पहला पार्ट होता है रियल और दूसरा पार्ट होता है इमेज। इमेज को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, अब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको आप सेपरेटली दिखा सकते हैं। 1.1 जो प्लस के पहले है ये रियल पार्ट है और 2.63 जो है ये इमेज पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3 अलग अलग तरह का डेटा टाइप यहाँ पर लेके देखे, 3 नहीं 4 देख चुके हैं। इंटीजर देखें, फ्लोट देखें, स्ट्रिंग देखें और कम्प्लेक्स भी देख लिए। अभी हम लोग इसके बाद बुलियन को भी देख लेते हैं। बुलियन में तो इमेज या रियल होता नहीं, इसलिए इस पार्ट को हम लोग डिलीट कर देते हैं। और बुलियन को लिखने का तरीका है सिर्फ ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू का टी कैपिटल होगा। इसको रन करके देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो डेटा टाइप है ये बुलियन है, शॉर्ट में बुल दिखा रहा है। और इसका जो हम लोग वैल्यू लिए थे ट्रू, वो जस्ट ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखने वाली चीज़ है कि अगर ट्रू को हम लोग डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिख लेते हैं तो इसे एज ए स्ट्रिंग ही ये एक्सेप्ट करेगा, और अगर आप डबल कोट नहीं देते हैं तो एज ए बुलियन एक्सेप्ट करेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये था हम लोग का कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। अब मैं काम करता हूँ जितने भी डेटा टाइप है सबको एक सिंगल प्रोग्राम में बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, और आप इस प्रोग्राम को नोट करके ज़रूर रखिए ताकि इसको आने वाले प्रोग्रामिंग में आपका हेल्प हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि ए में हम लोग एक इंटीजर लेते हैं, बी में हम लोग एक फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, सी में हम लोग एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले लेते हैं, डी में हम लोग बूलियन वैल्यू ले लेते हैं,
और ई में हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं। अब इन सारे वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में। पहले तो इसका टाइप को डिस्प्ले करते हैं। टाइप है ए और इसमें कॉमा देकर जो वेरिएबल का वैल्यू उसको भी डिस्प्ले करें, मतलब इसमें हम लोग दोनों को डिस्प्ले कर दे रहे हैं। पहले तो उसका डेटा टाइप को डिस्प्ले करें और साथ में उसका वैल्यू को डिस्प्ले करें। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं बता रहा है कि डेटा टाइप इंट है और उसका जो वैल्यू है वो 5 है। इस तरह से हम लोग सारे वैल्यू को उसका डेटा टाइप के साथ ही डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर जस्ट वेरिएबल का नाम को चेंज करना है। तो प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई जमशेदपुर के रहने वाले हैं और कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे संपर्क करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। जमशेदपुर में हमारा 2 ब्रांच है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच है परसोटी और सेकंड ब्रांच है आमबागान साक्षी। तो प्रोग्राम को रन करते हैं F5 प्रेस करके। F5 हम लोग का चैनल और इंस्टीट्यूट का नाम दोनों ही है, आप लोग को पता है। तो रन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी वेरिएबल है उसका सारे का डेटा टाइप और साथ साथ में उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको भी साथ साथ यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट बाकी है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक को ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना डाउट को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ न्यू प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।